नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आज कांग्रेसी नेता जिला सचिवालय में धरना देकर बैठ चुके हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी को जो कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है उसको लेकर जो है कांग्रेसी नेता यहाँ पर तमाम जो है आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के सामने धरना देकर बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि गलत कार्रवाई जो है की गई है, जिसको लेकर तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर जिला सचिवालय के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। जानना चाहेंगे तमाम कांग्रेसी नेताओं से। पूर्व विधायक सुमिता सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट का फैसला है वो तो 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो कल गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो 2019 में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था उसके ऊपर उनको 2 साल की जो सजा सुनाई है जिसमें जमानत भी हो गई, हम उस कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और इसीलिए आज हमने यह 2 घंटे का यहाँ पर धरना लगाया था और हम राहुल जी के साथ हैं और हम आगे भी इसमें अपील करेंगे और हमें उम्मीद है जो 2 साल की उनको सजा सुनाई है वो जो है वो रद्द हो जाएगी। डेफेमेशन थी और साफ क्लियर तौर पर रैली में उनके मुंह से कुछ शब्द निकले थे कि उन्होंने समस्त मोदी बिरादरी को कुछ इस तरह के शब्द कहे थे, तो उसको लेकर कोर्ट का फैसला आया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने समर्थ मोदी जो है उनको नहीं कहा था, उन्होंने जो 2-4 जो मोदी जो जैसे नीरव मोदी और ये चौकसी इनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी जिसके ऊपर उनको जो है ये सजा सुनाई गई है। ये जो है ये सारा राजनीतिक है क्योंकि राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है उससे घबरा कर, क्योंकि जब ये भारत जोड़ो यात्रा है उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं, उससे घबरा गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, इसीलिए इस प्रकार की जो भाजपा हरकत कर रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राजनीति के तहत किया गया इस तरह का कहना है। अनिल राणा जी, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? आज धरना दिया है, राहुल गांधी को 2 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो कोर्ट ने सजा सुनाई है, हम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं था कि जो 2 साल की मैक्सिमम सजा दी गई, उसमें फाइन भी हो सकता था, लेकिन उनका जो कहने का तात्पर्य यही था कि ये जितना भी घपला हो रहा है वो मोदी क्यों कर रहे हैं, बिन निर्भय मोदी हो गया और, लेकिन ये एक पॉलिटिकल रंजिश के तहत, क्योंकि राहुल जी दिन प्रतिदिन लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, तो उनसे घबराकर 2024 के इलेक्शन में उनको डिफेम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया और हम इस फैसले से खुश नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर हाई कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। तो हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा। कमल मान इस समय हमारे साथ मौजूद है, महिला नेत्री, और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को 2 साल की कोर्ट की सजा हुई, कांग्रेसी नेता सभी धरने पर बैठ गए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, मैं कमल मान हूँ, AICC की मेंबर हूँ और मुझे ये पद भी राहुल गांधी जी ने ही दिया है। आज एक उपनाम के ऊपर सिर्फ एक टिप्पणी करी, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, उन्होंने कोई बैंक नहीं लूटा, उन्होंने कोई गलत नहीं किया और उसके लिए 2 साल की सजा। और किस परिवार के वो वंशज हैं? वो हमारे इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी के, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस परिवार के वो वंशज हैं। जवाहरलाल नेहरू जी और जो महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, उनके जवाहरलाल नेहरू जी उनके नाना थे। उस परिवार के वंशज को बेफजूल इतनी बड़ी सजा दी, इसके लिए तो मैं कहूँ कि आज आसमान भी रोया। आसमान में ऐसे महसूस किया कि बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपके इस माध्यम से कि देखिए, ED को राहुल गांधी जी के घर में भेजा गया। अडानी जी ने सारा देश लूट लिया। अडानी जी ने कोई कंपनियां नहीं थी, फर्जी उनके प्रॉफिट्स थे, उनके लिए कुछ नहीं करा, कोई रेड नहीं करवाई और राहुल गांधी जी के घर में ED भेज दी। तो ये बेइंसाफी है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आज तो मोदी जी तो बहुत खुश होंगे कि मैंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा करवा दी, लेकिन आज उनको पता नहीं है पूरा देश कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है और पूरा देश मानता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और आने वाला समय राहुल गांधी जी का होगा, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि राहुल गांधी जी ने जो अब हम भारत जोड़ो यात्रा की थी,
उसके अंदर लोगों को इनके बारे में पता लगा और लोग दिन पर दिन उनके साथ जुड़ते चले गए और इसका ये इसी से जलन महसूस उन्होंने महसूस करी, वो जल गए और उन्होंने इनके ऊपर ऐसा करवा दिया। तो ये हमारा देश बर्दाश्त नहीं कहना है कि जलन के तहत किया गया है। रघुवीर संधू हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट का फैसला है ये, तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो पूरा धरना है हमारा, पूरे देश के अंदर जिला लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने धरने रखे गए। हम कोर्ट के इस फैसले से असहमत हैं। ये पहले तो पर्चा झूठा दर्ज किया गया और झूठ की बुनियाद पर जो ये सजा हुई है 2 साल की, पूरे देश की जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हमारे नेताओं पर झूठे केस दर्ज करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाना चाहते हैं। ये भूल जाएं इस बात को, कांग्रेस पार्टी के लोग स्वतंत्रता संग्राम से लड़ते लड़ाई आ रहे हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। जितने मर्जी अत्याचार करें, जितने पर्चे ये दर्ज करवाएं, जितनी भी झूठ ये बोल सकते हैं वो करें। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और जनता के बीच में जाके उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समय तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर जो है जिला सचिवालय के सामने धरना देकर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा कोर्ट द्वारा सुना दी गई है। हालांकि जमानत मिल जाती है। इस समय पूर्व विधायक लहरी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, तो करनाल के प्रभारी भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज धरना दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? आपका और आपके चैनल का आभारी हूँ कि सारी खबरें आप सारी दुनिया में फैला रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी जब से इस देश की सच्चाई की लड़ाई लड़ना शुरू किया है और जब से ये सरकार आई है और तब से इसकी सारी की सारी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है उन्होंने, तो तब से पहले तो इन्होंने सोचा कि भाई ये राहुल गांधी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब सारे देश की जनता की सारी बात उन्होंने सामने रखी है तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और उसमें अनाप शनाप झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता वो राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता वो उनके साथ है। और वो कभी जो ना सारी, क्योंकि महात्मा गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे और उन्होंने सारे देश की पैदल यात्रा की। इसी तरह से उनके बाद अगर किसी ने देश की पैदल यात्रा की है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और उस यात्रा में जितने लोग उनको मिले, लोगों ने अपनी सच्चाई सामने रखी, वो सच्चाई वो आज देश के सामने रख रहे हैं। ये उनका कसूर है। हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, हम आगे जाएंगे, उनका केस लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आगे कोर्ट में जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं पार्षद पप्पू लटर जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ समझते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से चुनावों में कुछ इस तरह के शब्द गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मोदी चोर हैं, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे? क्या लगता है कि आपको वो शब्द सही थे? जो राहुल जी ने कहा था ना, लोकतंत्र खतरे में है, ये उसकी शुरुआत है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज जैसे ही केस बनवा के सजा करवा के उसके दबा दिया जाएगा। राहुल जी ने तो 2 बात कही थी, भाई ये जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं नीरव मोदी जी, ललित मोदी जी, ये मोदी ही क्यों है, इतना कह दो उसे। उसी में उसमें केस बनवा दिया, उसकी सजा करवा दी। कांग्रेस ना गोरे अंग्रेजों से डरी थी, ना बीजेपी के काले अंग्रेज हैं इनसे डरेगी। गोरों से देश को आजाद कराया था, अब काले अंग्रेजों से आजाद कराएगी। ना कांग्रेस डरेगी, ना झुकेगी, ना रुकेगी। और राहुल जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी और देश में भी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, चाहे सारी की सारी जड़ें इनकी पर हो। जिला परिषद के सदस्य हैं रामफल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों धरना दिया गया? सर देखिए, आपने सब न पता, पूरे देश न पता, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी बीच में इन्होंने कोविड का भी सहारा लिया। भाई कोविड आ रही है, कहाँ गई कोविड? अभी देश की जो आंधी है दूसरा राहुल गांधी है। और पूरे देश में जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, इससे बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी ज्यादा बड़ा शब्द नहीं कहा गया था। देखो देश में जब इनकी सरकार आई थी, उन्होंने खुद मान लिया कि हमारी तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है।
इन्होंने एक विश्वास दिलाया था लोगों के, विश्वास पर ये खरा नहीं उतर पाए। आपने देखा होगा पिछले अगर जो इनके इंटरव्यू उठाए जाएं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं देश में जो हमारे देश के नौजवान साथी दूसरे देशों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनको भी बाहर लेके आएंगे, अपने देश में जाकर काम देंगे, रोजगार देंगे। और आज क्या हो रहा है, आज आप गाँव में जाके देखो, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। प्रत्येक आप भेजने वाले बनो, प्रत्येक नौजवान साथी का यही सपना है भी मैं बाहर देश में जाऊं, अपने माता पिता से, अपने देश से कोई बार दूसरे देश में जाना नहीं पसंद करता। देश में रोजगारी लाओ, बेरोजगारी को हटाओ, देश में उन्नति प्रगति के साधन ढूंढो, ना कि विपक्ष के नेताओं के पीछे लग जाओ। जहां भी कोई दिखता है भी हमारे देश का कोई भी छोटे मोटे नेताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, भी कोई नेता उभरने की कोशिश कर रहा या 10 रुपए किसी के पास है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई बिठा दी जाती है। तो बिल्कुल तस्वीरें जिला सचिवालय के सामने से देख सकते हैं जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता धरना देकर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। तो कुछ और नेता भी उनसे भी जानना चाहेंगे। निप्पी मान हमारे साथ मौजूद है, संक्षिप्त में क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को तो कोर्ट ने सजा सुनाई है, क्या कोर्ट से भी ऊपर है? मैं आपके चैनल से एक एडवोकेट हूं, तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूं, नृपेंद्र मान, और मैं आपको कानूनन बात करूंगा, कानून की बात करूंगा। करोड़ों टिप्पणियां राजनीतिक सभाओं में लोग देते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि प्योर इसको जो है बदले की भावना से राजनीतिक षड्यंत्र राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ। उन्होंने यही कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी जैसे, ये मोदी ही नाम क्यों होता है जो सारे मोदी जैसे लोग चोर हैं? तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ना कहकर वो जो लोग देश छोड़ के भाग गए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन जैसे मोदी लफ्ज को उन्होंने बोला। और ये बात का पतंगड़ जो कहा जाता है, बात का पतंगड़ एक मुहावरा था, वो आज प्रूव होता है एक राजनीतिक षड्यंत्र है राहुल जी के खिलाफ। और हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा जुडिशरी पर विश्वास है कि ऊपर जाने के बाद हमें पूरा इंसाफ मिलेगा और राहुल जी बाइज्जत बरी होंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर राहुल जी को कभी किसी कारणवश कोई संघर्ष करना पड़ा और जेल जाना पड़ा, तो मान परिवार जो 3 पीढ़ी से, जो मेरे पिताजी चौधरी सुरेंद्र मान करनाल कांग्रेस के जिला प्रधान रहे, मेरी माताजी और तीसरी बार एआईसीसी की मेंबर बनी, और 10 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा हूं। एक एक मान परिवार का हमारे से जुड़ा हुआ आदमी, और हमारा खून का आखिरी कतरा भी गांधी परिवार के साथ है, और हम भूख हड़ताल भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, राहुल जी के साथ आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। जेल भी जाएंगे, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और नेता हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ संक्षिप्त में कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर? ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, और सारी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि भाई बीजेपी सरकार ने हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। आज जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसी की आवाज को आज लाठी व डंडों से, आप देखते हैं गोली से, पानी की बौछारों से दबाने का काम करती है सरकार। आपने देखा था 3-4 दिन पहले सरपंचों ने पंचकूला में आवाज उठाई थी, उनको किस तरह से पिटाई करी, महिला सरपंचों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो सभी से कहता हूं भाई आप जागने का काम करें और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सूरत कोर्ट का फैसला था जिसमें राहुल गांधी को कल ही 2 साल की सजा सुनाई गई है। एक डेफेमेशन का केस था। चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर जो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। हालांकि बेल पर जो है वो बाहर आ चुके हैं, अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पूरे देश भर में जो है इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। करनाल में भी जो है किस तरह से आपने देखा कि इसी केस को लेकर जो है जिला सचिवालय के सामने तमाम कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया है, और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको लेकर वह ऊपर की कोर्ट में जाएंगे और राहुल गांधी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया जा रहा है। इस तरह के आरोप कांग्रेसी नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।